हेलो एवरीवन, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे एक नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये इंडस्ट्री उसके लिए है या फिर नहीं है। जैसे क्या कि हमारा जो कि पहला जो कि वीडियो आया वो पहला वीडियो यही था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए है या फिर नहीं है, ये चीज़ों को लेकर के बात किए थे। आज के इस वीडियो में जो कि सेकेंड पार्ट है, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था, तो बाकी आज का हमारा जो कोई ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए किन किन क्वालिटी का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कामयाबी का तो भूल ही जाइए सपना। तो चलिए हम बात करते हैं पहला जो कि है इस वीडियो में भी हम 5 ऐसे टॉपिक को लेकर के कवर करेंगे। जो कि सबसे पहला आपका आएगा, यानी कि बहुत सारे लोग शर्माते हैं लोगों से बात करने के लिए, यानी कि वो होते हैं इंट्रोवर्ट। आप सुने होंगे कि लोगों क्या होते हैं कि बोलने में हिचकिचाते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्ग अगर कोई रहते हैं आस पास में, तो पता चलता है क्या कि एक अगर 20-22 साल का लड़का है तो उससे बात करने में झिझकता है, उसको लगता है हम क्या बोलेंगे इनको। तो कहीं ना कहीं आप अगर ये चीज़ें हैं ना आपके अंदर, तो कहीं ना कामयाब नहीं हो पाइएगा। आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो। आप अगर मान के चलते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, अगर कोई लोग मिलते हैं तो उनसे बात करना सीखना होगा। आपको पार्क में जाते हैं तो पार्क में भी बैठ करके लोगों से बात करना सीखना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे भी अपना प्रेजेंस दिखाना होगा, अपने बारे में बताना होगा। यानी हर जगह इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों से बात ही करते हैं या फिर नहीं करते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप शर्माते कि नहीं हमको एक रूम दे दीजिए, उसी रूम में हम जो काम करेंगे वही करेंगे, तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। क्योंकि ये रूम में रहने वाला काम नहीं है, लोगों से मिलने वाला काम है, लोगों से बात करने वाला काम है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, यानी लोगों से बातचीत करने का आपको हुनर सीखना पड़ेगा। और साथ में क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे लीडर का हम बुक पढ़ते थे, वो लीडर बताते थे कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बात करने के लिए लोगों से, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, लेकिन वो बात करने के लिए क्या करते थे, वो बस पे जाते थे और वो टिकट लेते थे कितना का, 40-50 रुपये का, और 50 किलोमीटर दूर जाते थे लोगों से बात करने के लिए। ऐसा कोई जाने का पर्पस नहीं रहता था, बस जो बाजू वाले सीट पे बैठे रहते थे उनसे बात करके उनका प्रोस्पेक्टिंग करना, ये चीज़ें थी। तो आज मतलब कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बात करने का हुनर आपको आना चाहिए। तो चलिए ये सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरी अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वो दूसरी पॉइंट है कि रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको नया चीज़ों को सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्योंकि हम बहुत सारे लीडर को देखते हैं कि वो कामयाब थे एक टाइम में, बहुत ज़्यादा पैसा आता था उसको, लेकिन आज के टाइम में उनका हालत ख़राब है, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि नौकरी करते हैं कहीं पे, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि कहीं छोटा मोटा कुछ काम देखते हैं। तो आज अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं ना, तो आपका भी भविष्य इन फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है। यानी क्या कि आज हो सकता है आप कामयाब होंगे अपने फील्ड में, आपकी नेटवर्क काम करती होगी, लेकिन अपने आप को अगर आप नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि पता चलेगा क्या कि आप बैकडेटेड हो जाइएगा। जैसे क्या एक समय में नोकिया बहुत अच्छा चलता था, लोगों के पास, हर लोगों के पास देखते होंगे छोटा वाला कीपैड फ़ोन रहता था, लेकिन जैसे वो नोकिया के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी गई और बोली क्या कि आप एंड्रॉयड सेट लाइए, तो नोकिया एक ही बात बोलती है, एंड्रॉयड में तो मजबूती नहीं होगा ना, हम क्यों लाएं एंड्रॉयड सेट। तो ऐसे वो बोली, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि एंड्रॉयड सेट नहीं लाने का ये कारण रहा कि आज नोकिया मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है। कोई लोग आज के जनरेशन में, यानी कि आज का जो छोटा छोटा बच्चा रहता है ना, वो नोकिया का नाम भी नहीं सुना रहता है। तो लेकिन एक टाइम में बहुत अच्छा चला था। वैसे ही आज बहुत सारे लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में
जो कि काम तो करते हैं, यानी क्या कि जो एक टाइम में अचीव कर ली हैं, टीम बन गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नहीं, आप अपने आप को बदलते हैं, जैसे क्या आज का टाइम है सोशल मीडिया का, आज का टाइम है यानी क्या इंस्टाग्राम का, आज का टाइम है यूट्यूब का, आज का टाइम है फेसबुक का, आज का टाइम है वैसा तरीका नहीं जो कि लोगों के पास जा करके लिस्ट बनाना, लोगों के पास जा करके नंबर लेना, ऐसा टाइम गया। आज का समय है यानी क्या कि आप लोगों से बातचीत करके सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम आ चुका है आज, यानी डिजिटलाइजेशन, असली डिजिटलाइजेशन जो आया है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो 2026 में आया है। तो इसीलिए आपको अपना जो कि बिजनेस है, पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो कि बिजनेस है ना आपका, उसको शिफ्ट करना होगा। किस में? तो आपको शिफ्ट करना होगा डिजिटल में, यानी डिजिटलाइजेशन में। आज पॉसिबल नहीं है लोगों के पास, पता चलता है एक देश से दूसरे देश जाना, लेकिन पॉसिबल है कैसे? सोशल मीडिया के जरिए। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन आपका अगर आप टीम को एजुकेशन देना चाहते हैं या फिर आप लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। तो इसीलिए सोशल मीडिया को ज़रूर अपनाएं। उसके बाद फिर अगर आप नहीं बदलते तो कहीं ना कहीं आपका भी हाल नोकिया वाला ही होगा। इसीलिए यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। बाकी उसके बाद फिर और हम बात कर लें, तीसरा जो कि हमारा पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन का। आपको सीखना होगा कि लोगों को प्लान देना कैसे है। लोग जानते हैं, बिजनेस प्लान को लेकर के भी जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है एग्जैक्ट प्लान कैसे दें ताकि अगला बंदा बोले कि हम आपके साथ अभी तुरंत ज्वाइन करते हैं। आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या पर्पस है? आपका पर्पस यही है ना कि लोगों का ज्वाइनिंग कराना। तो अगर आपका ये ज्वाइनिंग कराने का पर्पस है ना लोगों का, तो आपको प्लान देना सीखना होगा। सबसे बेस्ट प्रेजेंटर होना होगा, यानी आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगला आपके साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सभी देखते होंगे, हम लोगों के घर में करेला बनता है, करेला का सब्जी बनता है। अब करेला का सब्जी है, पता चलता है क्या कि उसको बस जैसे तैसे बना दिया जाए और आपके सामने परोस दिया जाए, लीजिए खाइए। तो अब करेला का सब्जी भी खाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, कड़वा लगता है ना कड़वा। अब वो कड़वा जो लगा, लेकिन उसको भूंज करके पूरा तेल में फ्राई करके अगर उसी चीज़ को खाए ना, तो कड़वा नहीं लगता, अच्छा लगता है, एकदम चिप्स की तरह बन जाता है। तो वैसे ही प्रेजेंट करने का देर है, यानी क्या कि आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप सिंपल देखते हैं ना कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको क्या है कि आप ऑर्डर दिए हैं, बोले क्या कि खाना लेकर के आइए। अब वो खाना लेकर के आया वेटर और ला करके ज़मीन पे रख दिया, बोले कि लीजिए सर खाइए। आप क्या करिए? चलिए ठीक है खाते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया ना अच्छे से। आप वेटर, आप क्या करिएगा? वो क्या किया? ज़मीन पर रख दिया। अब जैसे ज़मीन पर रख दिया, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बोले हाँ कैसे रख दिया ज़मीन पे। इसीलिए आप वेटर को झाड़िएगा, बोलिएगा कि तुम्हारे अंदर इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है कि ये थाली का कहाँ रखना चाहिए, थाली में लेकर के आना चाहिए, ऐसे तुम कैसे रख दिया। तो ये बोलिएगा और आप वहाँ से उठ करके चले जाइएगा। यानी क्या कि वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया। अगर आपसे कोई वेटर अच्छे से बात भी नहीं करता ना, तो आप उस होटल में दोबारा नहीं जाते हैं। तो वैसे ही आपको सीखना होगा कि प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आप को, अपने बिजनेस प्लान को। अगर आपको प्रेजेंटेशन का सही तरीका पता है ना, तो आप किसी को भी दुनिया में ज्वाइन करा लीजिएगा। बाकी हम बहुत सारे वीडियोस लाएंगे प्रेजेंटेशन को लेकर के भी, कैसे आप अच्छा प्लान दिखा सकते हैं, कैसे आप लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को लेकर के भी स्टेप बाय स्टेप प्लान को सिखाते चले जाएंगे आपको। तो बाकी अब हमारा जो कि अगला पॉइंट है, यानी चौथा जो कि पॉइंट है इस वीडियो में, तो वो चौथा पॉइंट है सप्लाई एंड चेन। क्या कि आप लोगों को, यानी क्या कि आज दुनिया में आप किस कंपनी में, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आप जिस भी कंपनी में हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि हम ये कंपनी करते हैं। आप देखिए कि आपके कंपनी में टोटल, आपकी कंपनी में कितने सारे मेंबर हैं, बहुत सारे, लाखों में होंगे। अब लाखों लोग बिजनेस को करते हैं, लेकिन लोग आप ही के साथ क्यों जुड़े, आपके साथ क्यों जुड़े? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है।
आपके साथ इसलिए लोग जुड़ेगा क्योंकि आपको आना चाहिए ये भी क्वालिटी सप्लाई एंड चेन का। सपोज करते हैं कोई बंदा आप महाराष्ट्र का आपसे जुड़ता है, आप रहते हैं कहाँ पे, तो आप रहते हैं बिहार में, या फिर कोई हरियाणा का कोई जुड़ता है, तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों से अगर ज्वाइन करता लोग, आप उसके पास प्रोडक्ट कितना फास्ट पहुंचवा सकते हैं। आपका डिलीवरी सिस्टम क्या है, यानी क्या कि 2 से 3 दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाए, 3 से 4 दिन में, यानी क्या कि और साथ में उसको एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, डिजिटल माध्यम से कैसे उन तक पहुंच सकते हैं स्पीड में। तो वो सब चीज़ों को लेकर के आपको जानना पड़ेगा, वो सब चीज़ों को लेकर के सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि आपका अगर जो भी चीज़ मान के चलते हैं, आपको जो आपके साथ ज्वाइन किया उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्पीड में करते हैं ना, आपका भी ग्रोथ स्पीड में होने वाला है। यानी ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको सप्लाई एंड चेन का। अगर आप देखिए ना सप्लाई चेन का, आप अमेजोन का देखिए, फ्लिपकार्ट का देखिए, आप कैसा हो कि आप अमेजोन से कुछ सामान मंगवाते हैं, वो सामान 6 महीना बाद आए, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? बहुत खराब लगेगा, लगेगा ना, लगेगा क्या यार 6 महीना बाद आता है, इससे बढ़िया तो हम दुकान से खरीद लेते हैं, इससे बढ़िया तो हम लोकल ले लेते हैं। हो सकता है क्या कि लोकल जाने में जितना भी दूर लगे, लेकिन हम खरीद लेते हैं। अब 6 महीना बाद पहुंचाएगा, तो सबसे बड़ी बात है कि लेकिन वो अगर अगले दिन आ जाता है, आज ऑर्डर करते हैं या फिर 2-3 दिन बाद आता है, आपको कितना अच्छा लगता है कि नहीं अमेजोन से हमको मंगवाना चाहिए सामान। वैसे ही आपसे जो लोग कनेक्ट करते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसके पास तेज़ी से पहुंचना आना चाहिए आपके पास। आपको कैसे पहुंच सकते हैं? सोशल मीडिया के जरिए कैसे उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते चले जाएंगे। लेकिन ये हमारा है कि सप्लाई और चेन का आपको यहाँ पर सीखना होगा, समझना होगा। उसके बाद फिर आपको एक चीज़ और समझने का ज़रूरत है, यहाँ पर करने का नहीं बल्कि समझने का ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर पावर ऑफ नेटवर्क समझना होगा। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो उसका पावर को भी समझना पड़ेगा। कैसा हो गया, पता चला जिस भी काम में हम कामयाब होना चाहते हैं उसका पावर ही नहीं पता है, तो अच्छा नहीं रहेगा ना। इसीलिए आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है, इसका पावर को भी समझना होगा। तो सबसे पहला अगर बात कर लेते हैं, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, आप देखिए कि आप जब स्टार्टिंग में होते हैं, आपके साथ 2 लोग होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, 16 से 32 होते हैं, 32 से भी संख्या बढ़ते चली जाती है। और पता चलता है क्या कि जब आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, जब आप काम नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको हर महीने पैसा आ रहा है। और ये चीज़ हम समझे थे, हमारा जब पे आउट लगभग 50,000 का हुआ, उस समय समझ में आया कि नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है। जब हमारा देखें क्या कि लगातार इनकम 50,000 आते चले गया, अभी भी लगातार कंटिन्यूसली हर महीने बढ़ते चले जा रहा है। तो वो चीज़ देखें क्या कि हम किसी मंथ हम नहीं भी इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस में, आप देखते होंगे, पता चलता है कभी कभी हमारा वीडियो नहीं भी आता है, तो भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हम पहले से बहुत सारा ऐसा वीडियो बना करके रखे हैं, बहुत चीज़ों को लेकर के हम एस्टोनिया वन के बारे में, अपने कंपनी के बारे में प्रेजेंट करके रखे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के अब बात रही क्या कि अगर आप भी ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं, आप भी नहीं जानते हैं सोशल मीडिया के बारे में, आप भी नहीं जानते हैं प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आप भी नहीं जानते हैं कैसे हम अगले को कॉल करें और अगला तुरंत कन्विंस हो जाए, अगला हमारे साथ तुरंत जुड़ जाए, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, हमारे साथ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9123251230, जो कि हम यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और साथ में हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं एस्टोनिया वन कंपनी में। तो बाकी अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, और फैला दें बहुत सारे लोगों के पास जो कि आज स्ट्रगल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सोच रहे हैं कामयाब होना लेकिन हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर स्किल्स नहीं है। तो आप फैला दीजिए उन सारे लोगों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके ये 5 पॉइंट को समझ पाए और इन 5 पॉइंट को अप्लाई करके अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ ले सके। तो बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।